मान लोगे आप, जब देश के मंदिर करोड़ों लोग मंदिर में जा रहे हैं और वो लोग जो है प्रसाद चढ़ा रहे हैं, आस्था करें मेरा ये हो जा वो हो जा, सब कुछ भगवान कर रहे हैं। भाई हिंदू की तो मान्यता है कि बस सब कुछ भगवान कर रहे हैं इसके अंदर करे रहे। जब तुम्हारे भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं तो इसमें भाई तुम्हारी तो इसमें बड़ी बड़ाई हो रही है। और क्या दिक्कत है? तो मुंह तक कह दिया कि भाई भगवान जी खुद कर लेंगे, तो अब तुम्हें बुरी लगी बात, वैसे तुम करे भगवान सब कुछ कर रहे हैं। कोर्ट की जरूरत क्यों है? कौन सामने क्यों जरूरत है? कोर्ट को बंद करो, कोर्ट को बंद करो ना। जब वही नहीं भगवान फेल नहीं हुआ है, भगवान के कारनामे जो यहाँ सदैव बैठे हुए हैं, इसीलिए इनको मीलॉर्ड कहा जाता है। लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड राम और लॉर्ड शिवा जो कहा जाता है, इनको भी मीलॉर्ड कहा जाता है। मीलॉर्ड मतलब आप सदैव ईश्वर है, ये न्याय का मंदिर है, तो आपको न्याय के मंदिर में सदैव जो आप बैठे हुए हैं तो इंसाफ कीजिए ना। इंसाफ के तो जूता इसलिए मारना पड़ता है, मंदिर में जूता भी मार रहे हैं, उसके ऊपर न्याय का मंदिर बता रहे हैं और जूता भी मार रहे हैं। हमारे भारत में न्यायपालिका को न्याय मंदिर बोला जाता है। न्याय मंदिर में कौन बैठते हैं? भगवान उस कुर्सी में। कुर्सी के जो भगवान है, हम इतना सारे भक्त हैं, इनके सामने कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये जहाँ पे खड़े हैं वो गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो उस कुर्सी का गरिमा को हमेशा बरकरार रखेंगे। हम गलत कर सकते हैं लेकिन आप नहीं कर सकते हो। आपने मजबूर कैसे बोल दिए? हमने बोल दिया कि आपका आस्था है, आपका आस्था है। अरे सर बोलने तो दीजिए। एक भगवान का मूर्ति को तोड़ा गया अन्याय तरीका से, उसका आस्था के लिए तो उनको खुद जिम्मेदार होना चाहिए था। संविधान का रक्षक कौन है? संविधान का रक्षक है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर संविधान के दायरे में कुछ भी होता है उसको स्वयं उसको लेना चाहिए। ये बताओ, सुनो, शेड्यूल कास्ट का सुनो नॉन हिंदू दो जज बने हमारे, ठीक है नहीं? एक केजी साहब बने थे, एक बीआर गवई साहब है। अब 70 साल से आपके जज बनने भाई, तो तुम्हारे काम तब क्यों नहीं है बताओ? बीआर गवई साहब नॉन हिंदू कैसे हो गए? वो हर जगह हिंदू रिलीजन लिखते हैं, वो कैसे वो नॉन हिंदू होंगे? मुझे तो ये मतलब ये तो बड़ा हास्यास्पद है कि सुप्रीम कोर्ट के परिसर से ऐसे बयान देना कि बीआर गवई नॉन हिंदू है या मुस्लिम है या कैथोलिक समाज, ये तो मेरे समझ के बाहर है। यहाँ जूता मारने का रास्ता खोल दिया है। अब कोई भी कुछ बोलेगा, ब्राह्मण बोलेगा तो हम जूते चलाएंगे उन पे, हम देखेंगे फिर हमारा कोई क्या करेगा। सर मेरा सवाल ये कि अभी जो सीजीआई के ऊपर जो जूता फेंका उसको क्या करना चाहिए? देखो, एक तरफ है हाई कोर्ट के वो जज जिनके घर में से नोट बरामद हुए हैं, और एक तरफ ये जज हैं जिनके ऊपर जूता मारा गया है। लेकिन सवाल ये है कि वो जो वकील जिसने अपनी आस्था को लेकर, जो कि उसने गलत करा है, सब कह रहे हैं गलत करा है, लेकिन सवाल ये है कि वो जो जज है, जजों के ऊपर तो कार्रवाई नहीं होती, लेकिन वकीलों के ऊपर कार्रवाई। गलत कहने वाला जो कहना गलत हुआ है वो सिर्फ सहानुभूति नॉर्मल दे रहा है, लेकिन वो उसके सपोर्ट में खड़ा है। वो खड़ा उसकी सपोर्ट में, वो कहीं ना कहीं उसको ही सपोर्ट प्रोटेक्ट कर रहा है कि तूने भाई सही किया है और ऐसा करते रहना चाहिए देश के अंदर बस। और जुडिशरी को अपमान करते रहते, वकीलों की प्रतिष्ठा बहुत अच्छी बढ़ रही है, लोगों को कानून पे विश्वास बढ़ेगा, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। ये अच्छा काम नहीं है। लेकिन सर एक तरफ नुपुर शर्मा, मैं अभी दो कटघरे में लोगों को खड़ा करता हूँ। एक तरफ नुपुर शर्मा को खड़ा करता हूँ। आप नुपुर शर्मा को बेहद जानते होंगे क्योंकि आपकी वक्तव्य से मेरे को ऐसा लगता है कि आप पॉलिटिकल की काफी अच्छी नॉलेज रखते हैं। तो बीजेपी के एक नेता है नुपुर शर्मा, और एक तरफ यहाँ के सीजीआई। जब नुपुर शर्मा ने ये बोला तो उन्होंने भी कहा मेरी जुबान फिसल गई, और सीजीआई ने जो बोला उनके समर्थक भी कह रहे जुबान फिसल गई। लेकिन सवाल ये कि नुपुर शर्मा के टाइम पर हेट स्पीच हो गई और सीजीआई के टाइम पर फ्री स्पीच हो गई। तो सवाल यही है कि क्या कोर्ट बायस है और क्या अन्याय हो रहा है? कहा बायस तो कोर्ट पहले चल रही है। इन्होंने सारे राम मंदिर का मुद्दा उस पर दे दिया बायस पड़ी। कोई मेरिट पर राम मंदिर का मुद्दा दिया है? जो राम मंदिर जो जजमेंट आया, क्या मेरिट पाया है? वो आस्था पर दे दिया कि भाई इतने लोग हिंदू हैं, इतने लोगों की आस्था है, राम मंदिर चाहते हैं, दे दिया। उस बाइस नहीं कहोगे आप? क्यों नहीं कहोगे भाई? दो व्यक्ति हैं इस देश के, दो व्यक्ति हैं, एक नुपुर शर्मा है और एक सीजीआई है। एक हेट स्पीच कैसे मान लोगे आप? जब देश के मंदिर करोड़ों लोग मंदिर में जा रहे हैं और वो लोग जो है प्रसाद चढ़ा रहे हैं, आस्था करें मेरा ये हो जा वो हो जा, सब कुछ भगवान कर रहे हैं। भाई हिंदू की तो मान्यता है कि बस सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं इसके अंदर करे रहे। जब तुम्हारे भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं तो इसमें भाई तुम्हारी तो बड़ी इसमें बड़ी बड़ाई हो रही है। और क्या दिक्कत है? अब तुम अगर मुंह तक कह दिया कि भाई भगवान जी खुद कर लेंगे, तो अब तुम्हें बुरी लगी बात, वैसे तुम कह रहे भगवान सब कुछ कर रहे हैं। कोर्ट की जरूरत क्यों है? हाँ, कोर्ट तो छोटी सी है भगवान के सामने। क्यों जरूरत है? कोर्ट को बंद करो, कोर्ट को बंद करो ना। जब वही नहीं भगवान फेल नहीं हुआ है, भगवान के कारनामे जो यहाँ सदैव बैठे हुए हैं, इसीलिए इनको मीलॉर्ड कहा जाता है। वहाँ सुनो है भैया, सुन लो इधर भाई। लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड राम और लॉर्ड शिवा जो कहा जाता है, इनको भी मीलॉर्ड कहा जाता है। मीलॉर्ड मतलब आप सदैव ईश्वर है, ये न्याय का मंदिर है, तो आपको न्याय के मंदिर में सदैव जो आप बैठे हुए हैं तो इंसाफ कीजिए ना। इंसाफ के तो जूता इसलिए मारना पड़ता है, मंदिर में जूता भी मार रहे हैं उसके ऊपर,
न्याय का मंदिर ही बता रहे हैं और जूता भी मार रहे हैं। तुम्हारी क्या आस्था है? इसीलिए एक मिनट मुझे भी एक लाइन बोलने दीजिए। देखिए सर, हमारा भारत में न्यायपालिका को न्याय मंदिर बोला जाता है। न्याय मंदिर में कौन बैठते हैं? भगवान उस कुर्सी में। कुर्सी का जो भगवान है, हम इतना सारे भक्त हैं, इनके सामने कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये जहाँ पे खड़े हैं वो गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो उस कुर्सी का गरिमा को हमेशा बरकरार रखेंगे। हम गलत कर सकते हैं लेकिन आप नहीं कर सकते हो। आपने मजबूर कैसे बोल दिए? हमने बोल दिया कि आपका आस्था है, आपका आस्था है। नहीं, एक मिनट, भगवान मानते हैं। एक भगवान का मूर्ति, अरे सर बोलने तो दीजिए। एक भगवान का मूर्ति को तोड़ा गया अन्य तरीका से, उसका आस्था के लिए तो उनको खुद जिम्मेदार होना चाहिए था। संविधान का रक्षक कौन है? संविधान का रक्षक है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर संविधान के दायरे में कुछ भी होता है, उसको स्वयं उसको लेना चाहिए। वो आस्था की है, भारत की गरिमा की बात है, आज तक क्यों नहीं लिया है? आज तक पिटीशन, एक मिनट सर, पिटीशन देके एक पब्लिक को क्यों आना पड़ा सुप्रीम कोर्ट तक? इसका बात का जवाब दे, क्योंकि उसका व्यक्तिगत तो कोई मामला नहीं था कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। भारत की एक जो अभी देखो कुछ भी होता है तुरंत ये तोड़ दिए, वो फोड़ दिए, रेल लाइन उखाड़ के फेंक दिए। क्यों? भारत का जो संपत्ति है वो किसी बाप का नहीं है, इस धरती का है, सबका है। उसको खत्म करने के लिए, उसको जलाने के लिए किसी का अधिकार नहीं दिया गया। पता है क्यों हो रहा है यहाँ पे? अभी जो यहाँ पे जज साहब और एडवोकेट का ये मैटर हुआ, क्यों हुआ? आप देखो, हमारा संविधान में कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। कॉन्स्टिट्यूशन 50 आर्टिकल 51 राइट के लिए सब कुछ बोलेगा। आपका ये कर दिए, तुरंत आप राइट के लिए चले जाओगे रोड में, इनकलाब जिंदाबाद, मुझे ये राइट चाहिए। राइट के लिए चला आता है कौन? ह्यूमन राइट का संगठन चला आता है। लेकिन ड्यूटी हमारा देश में अगर सब कोई अपना अपना कर्तव्य निभाता ना, तो आज ये चीज़ नहीं होता। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ड्यूटी को अनदेखा करते हो, अपमान करते हो। ड्यूटी निभाता ना तो एक डॉक्टर पेशेंट देखते हुए मर जाता और फिर उसका साजा नहीं होता है हमारे देश में। ड्यूटी कौन नहीं निभा रहा मैडम? नहीं बताओ, सुनो, शेड्यूल कास्ट का, सुनो, नॉन हिंदू 2 जज बने हमारे, ठीक है नहीं? एक केजी साहब बने थे, एक BR के साहब है। अब 70 साल से आपके जज बनने भाई, तो तुम्हारे काम तब क्यों नहीं है? बताओ। BR गवई साहब नॉन हिंदू कैसे हो गए? वो हर जगह हिंदू रिलीजन रखते हैं, वो कैसे वो नॉन हिंदू होंगे? मुझे तो ये मतलब ये तो बड़ा हास्यास्पद है कि सुप्रीम कोर्ट के परिसर से ऐसे बयान देना कि BR गवई नॉन हिंदू है या मुस्लिम है या कैथोलिक समाज, ये तो मेरे समझ के बाहर है। आपकी समझ में नहीं होगा। लेकिन जो हम अभी बात कर रहे थे, और आप मीडिया में देखोगे तमाम, यहाँ पर CJI का जो मुद्दा है, यहाँ पर अब 2 तरीके से दिखाया जा रहा है। पहला, जो वकीलों के पक्ष में है कि ये ऐसे ही उसमें सिस्टम में बैठे होने चाहिए जो अभी जिन्होंने जूता फेंका है। दूसरी तरफ CJI को लोग दलित दिखा रहे हैं, उन्हें बुद्धिस्ट दिखा रहे हैं। 2 कार्ड, एक दलित कार्ड और एक ये। हेलो, मेरा कहना है, जब आप न्याय के मंदिर में सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, संविधान की शपथ ले लिए हैं, तब ना तो आप दलित हैं, ना आप बैकवर्ड हैं, ना आप फॉरवर्ड हैं, ना आप जो है अगड़े हैं, ना पिछड़े हैं, ना आप बुद्धिस्ट हैं, ना आप हिंदू हैं, ना आप क्रिश्चियन हैं, ना आप मुस्लिम हैं, ना आप ईसाई हैं, ना सिख हैं। आप एक सर्वोपरि इंसान हैं जो एक नोबल माइंड से जुडिशियल जुरिस्प्रूडेंस का जो सिस्टम है, विद इन द फ्रेम ऑफ लॉ जो होता है, उसको आपको डिस्पेंस करना है। जिस तरह सेम जो है पिटीशन 19 अगस्त को डिस्पोज ऑफ किया गया ऑनरेबल नागारत्नम जी और ऑनरेबल जस्टिस महादेवन जी के कोर्ट से, सेम इशू था अंडर आर्टिकल 32, वह भी फाइल हुआ था। आपको 49 और 25 आर्टिकल उसके तहत भी था। सर देखो, तो उसको आपने जो है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, बिकॉज एक मुस्लिम से दरगाह से रिलेटेड था, उसको आपने डायरेक्शन दिया कि इसको देखा जाए और इसको जो है रिपेयर किया जाए। और दूसरी ओर उस वही कोर्ट है, वही कानून है, वही पैसेज है, वही आर्टिकल है, उस पर जो है हिंदू के जो इशू आता है तो उस पर जो है आप उसको रिजेक्ट करते हो। रिजेक्ट करने के साथ जो है आप डिफेमेटरी जो रिमार्क्स छोड़ते हो, जो आस्था को ठेस पहुंचाता है, उस तरह के रिमार्क छोड़ते हो। इन्होंने ना एक सवाल खड़ा कर दिया। इन्होंने सवाल ये खड़ा कर दिया, जैसे अभी ऐसा सुन लीजिए, जैसे अभी आपने हमारी पहली वीडियो में बोला कि मान के चलिए अगर ये पिटिशन को, अगर इस पर सुनवाई हो जाती और अगर इस पर जजमेंट दे दिया जाता तो इसके बिहाफ पर
और भी ऐसे आ जाते हैं हिंदू संगठन के लोग कि हमारी मंदिर टूट गई, ये टूट गया, वो टूट गया। लेकिन जब 19 अगस्त 2025 को आशिक दरगाह के ऊपर जब प्रोटेक्शन दी और उसमें जजमेंट दिया, उसके बिहाफ पर अगर ये आया, तो क्या आपको लगता है कि ये एक तरफा चीज़ें नहीं है कि मतलब दरगाह के लिए? तो अभी क्या आपने जो भाई साहब हमारे बोल रहे हैं, क्या आपने पूछा है कि दरगाह के जो अंदर जो मॉडिफिकेशन की, जो प्रोटेक्शन की जो बात आ रही थी, उस प्रोटेक्शन का लेवल क्या था? और जो इस स्ट्रक्चर का जो खजुराहो का जो मंदिर था विष्णु भगवान का, इसका क्या स्ट्रक्चर का क्या मॉडिफिकेशन था? देखो मेरे को ज़्यादा जानकारी इसमें नहीं है, लेकिन जो आया है उसका ये पूरी स्ट्रक्चर थी, ये पूरी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी मेन बॉडी होती है। उस दरगाह को जो मॉडिफिकेशन हुआ, उसकी साइड से दीवार टूटी हुई थी, टाइल टूटी हुई थी, वो एक माइनर रिपेयरिंग वाला मामला है। लेकिन यहाँ पूरी स्ट्रक्चर है, एक बॉडी हेड, एक बॉडी का पार्ट होता है। अगर ये हटा दिया जाए या इसमें लगा दे तो पूरी इसकी जो वो प्रामाणिकता होती है ना, पुरानी प्राचीनता, वो खत्म हो जाती है। ये बात आपको माननी पड़ेगी। दूसरी बात, हमारे सर कह रहे हैं कि दूसरी कोर्ट में गया मैटर, 2 जजों ने वो कर दिया अलाउ। ये जज बैठे हैं, कितने जज बैठे सर यहाँ पर? 3 जज, यहाँ 3 जज थे कोर्ट में। जिस मैटर को इन लोगों को सुना है 3 जज थे, 2 जज थे। जब जूता पड़ा था तब तो 2 जज थे। जब मैटर डिसाइड हुआ था वो रिट पिटीशन 2 जज थे। सुनो, क्या ये बताओ मुझे, जो अन्य जज बैठे हैं जुडिशरी के अंदर, चीफ जस्टिस साहब है, क्या हर जज को अपनी डिस्कशनरी पावर का प्रयोग करने का राइट नहीं होता क्या? सब जज अपने माइंड को अप्लाई करते हैं, अपना डिसीजन देते हैं अपने व्यू के हिसाब से, जो उनके पास नॉलेज होता है, जो कुछ होता है। ऐसे बहुत से जजमेंट हैं जो भाई साहब हमारे गिनवा रहे, बहुत सारे गिनवा रहे, ये उसमें हुआ, उसमें हुआ। अगर आप देखोगे बहुत से जजमेंट ऐसे हैं, पहले जजों ने कुछ दिया, वे बाद में पलटे गए, किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया। ठीक है, हर केस के फैक्ट अलग अलग होते हैं। जो दरगाह की आप बात करें, उसके क्या फैक्ट थे, ठीक है नहीं, और इसके फैक्ट क्या थे? क्या वे कोरिलेट होते नहीं होते? क्या वे ऐसे ही के पैमानों पर फिट बैठे नहीं बैठे थे? बात समझ नहीं, आप तो कह रहे हो, लेकिन आपको पूरी बात जान दो। लेकिन आप जो है सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर ऐसी वर्णन के लिए कर रहे हैं बस। ठीक है सर, इन्होंने एक सवाल खड़ा करा। इन्होंने कहा कि जो आप बता रहे हो आशिक दरगाह, जिसके बिहाफ पर इन्होंने पिटीशन लगाई विष्णु जी के लिए, उसके मामले और उसके आंकड़े कुछ और होंगे, और इसके मामले, इसके आंकड़े, इसके तथ्य कुछ और होंगे। हो सकता है कि ये मामला किसी इंटरनेशनल मुद्दे से जुड़ा हो और आशिक दरगाह का मामला किसी इंटरनेशनल मुद्दे से नहीं जुड़ा हो। आशिक दरगाह का मामला एएसआई से न जुड़ा हो और ये मामला एएसआई से जुड़ा हो। तो इसमें जो पिटीशन लगाई थी जजमेंट के बिहाफ पर नहीं, पिटीशन में जो फैक्ट्स के आधार पर भी ऐसे पिटीशन लगानी चाहिए। देखिए, सबसे पहली तो ये बात कि जो ये पिटीशन लगाई गई थी, ये प्रीमेच्योर पिटीशन नहीं थी। पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कई सारे प्रतिवेदन दिए गए, उसके बाद यूनियन ऑफ इंडिया को प्रतिवेदन दिए गए कि ये जो खजुराहो में स्थित मंदिर है, जो कि 6ठी शताब्दी में बना है, जब मुस्लिम धर्म था भी नहीं तब की ये मूर्ति है, जो 6ठी शताब्दी में बना है। तो इस मूर्ति को जो खंडित भाग है, उससे वो जो व्यक्ति थे वो देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे, और वो चाहते थे कि ये मंदिर उनको परमिशन दे। वो खुद वो बनवाने में सक्षम थे, बस मंदिर कोर्ट का परमिशन चाहिए था कि आप अपनी मंदिर को, आप अपनी मूर्ति को, जो विखंडित मूर्ति है, उसको सही कर लीजिए। तो जब ये ऑनरेबल कोर्ट के सामने आया, ऑनरेबल कोर्ट को लगा होगा कि इसमें फैक्ट नहीं है। हम ये भी कह रहे हैं कि उनको नहीं लगा होगा, कन्विंस नहीं हुए होंगे। लेकिन किसी भी जज को ऐसे कमेंट करना, भले वो रिकॉर्ड में नहीं लिखाया हो या जज की जो ऑर्डर सीट आई हो उसमें ना लिखाई हो, लेकिन ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है, जब वीसी पे हो रहा है सब कुछ, उसमें ये कहना बहुत ही गलत था। दूसरी चीज़, अगले ही दिन जो ये कह रहे हैं कि वो हिंदू धर्म से नहीं है, जस्टिस BR गवई साहब, अगले ही दिन उन्होंने कहा था कि मैं ट्रू सेकुलरिज्म को फॉलो करता हूं और मैं सभी धर्मों को मानता हूं, मैं मंदिर भी जाता हूं, मस्जिद भी जाता हूं, मैं दरगाह भी जाता हूं, मैं गुरुद्वारे भी जाता हूं। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत है कि एक जज को किसी धर्म, किसी कास्ट और किसी जात से जोड़ा जा रहा है। जो अभी इस केस में जो अभी नया हुआ है वो ये हुआ है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब इस केस में कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं उन वकील साहब के ऊपर। और कल ही जब ये घटना हुई तो उस घटना के बाद जब वो कोर्ट की प्रोसीडिंग खत्म करके आगे बढ़े तो उन्हें जब पता चला कि उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्होंने तुरंत कहा कि इनको गिरफ्तारी से छुड़वाया जाए, इवन कि उस जूते को भी वापस करवाया। तो जब चीफ जस्टिस इतना बड़ा दिल दिखा रहे हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, तो क्यों ना भारत की जनता भी बड़ा दिल दिखाए। इसमें हिंदू मुस्लिम और जात पंथ के नाम पर बटने की या डिबेट करने की कौन सी बात आ गई। लेकिन सवाल ये है कि बात तो अभी बढ़ा रहे हो भाई कि उन्होंने ऐसा कमेंट क्यों कर दिया। अब जब सब कुछ होगा सीजन में आपका
आप मुझे सर ये बताइए, अब जो हम अपने मुद्दे पर आते हैं कि क्या उन्हें दलित देखकर मारा गया? अभी आपने उनका नाम क्या बताया सर? उनका राजकिशोर तिवारी नाम है, पूरा नाम राजकिशोर तिवारी नाम है। ब्राह्मण का लॉबी का वो करके किया है। बाकी मुझे लगता है कि ठाकुर या कोई बनिया और कोई अदर देन ब्राह्मण होता है तो शायद ऐसा करता, नहीं करता। ये सिर्फ जात को देखकर वही माइंड वही रख के किया हुआ है इसमें, क्योंकि जो है क्या नहीं अभी ये कह रहे हैं, वो खुद जो है अपने एक इंटरव्यू में कह रहे हैं नहीं मेरा नाम राकेश किशोर है और मैं दलित भी हूँ। वो खुद बोल रहे हैं कि मैं दलित भी हो सकता हूँ। हाँ, तो आपने नहीं आपने तिवारी कहाँ से ढूंढ कर ले आए? जबरदस्ती घर पर गए ना वहाँ पर। हम कल उनकी वहाँ मीटिंग में गए ना, वहाँ पर कल आम आदमी पार्टी की वहाँ थी, हम उस मीटिंग में थे जब पता चला कि ये राजकिशोर तिवारी है। आम आदमी बड़ा से देश विरोधी पार्टी इस देश में नहीं है। वो यही सब प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि तिवारी है तो आरएसएस का है, तो हिंदू है तो ये और है। अब समझ में आ गया सारा बात, सारा पोल खुल गया कि ये सारे लोग जो है आम आदमी पार्टी बनकर जो है अब जो है एक संस्था को बदनाम करना है, देश में आग लगाना है, इसीलिए जो है इस तरह की सगुपा छोड़ो। हम थोड़े कर रहे हैं आग लगाने बात आप कर रहे हो। इन्होंने देश में भड़कना चाह रहे हिंदू धर्म का रास्ता खोल दिया है, यहाँ जूता मारने का रास्ता खोल दिया है। अब कोई भी कुछ बोलेगा, ब्राह्मण बोलेगा तो हम जूते चलाएंगे उन पे, हम देखेंगे फिर हमारा कोई क्या करेगा। तो फिर उनमें और आप में फर्क क्या रहेगा? कोई बात नहीं, हम भी ऐसे ही बनेंगे। जब आदमी उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जूता मारने वाले को प्रोटेक्ट कर रहे हैं लोग, ये तो कहने वकील बन करके ये तो कहने गलत करा उसने, गलत हुआ है, लेकिन सब उसकी नहीं निंदा सिर्फ दिखावा है। प्रोटेक्शन इस जो घटना हुई है कल की, उसकी बढ़ाई कोई नहीं कर रहा है, उसकी निंदा सब कोई कर रहा है और सब किसी का कहना है, हर किसी का कहना है। पूरे कोर्ट में आज में था तो सबका, इवन की सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता साहब ने भी कहा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी कहा, गृह मंत्री ने कहा, कानून मंत्री ने कहा कि ये जो घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय है और हम जैसे नवयुवक जो एडवोकेट है उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं दुष्प्रभावित कर रहा है। ये घटना, ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। विरोध का कई सारा तरीका हो सकता था। आप काला बैंड पहन के जा सकते थे, आप गेट पे आमरण अनशन कर सकते थे, आप अपनी 2-4 एडवोकेट की एक लिस्ट लेकर आते जो ये कहते कि हम इस बात से किनारा करते हैं, आप ये अपने कमेंट को वापस लीजिए, हमसे इससे आहत हो रहा है, तो ये करना चाहिए था। ये जूते वाली जो प्रक्रिया है ये बहुत ही गलत है और निंदनीय है, क्योंकि जब आप देखेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर ऐसी घटना होती है तो ना सिर्फ देश में, विदेशों में भी इसके उदाहरण दिए जाते हैं। कई सारी इंटरनेशनल मीडिया भी इसको कवर कर रही है और कह रही है कि भारत के चीफ जस्टिस के ऊपर ऐसा हुआ। भारत चौथी अर्थव्यवस्था में इकोनॉमी है पूरे विश्व में अभी, और उसकी कहीं ना कहीं जब रूस से झगड़ा हो रहा है तब भी भारत का वहाँ पे प्रतिनिधित्व माना जा रहा है, जब हमास का झगड़ा चल रहा है तब भी भारत की प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। तो जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो विश्व पटल पर भी हमारी बदनामी हो रही है। कहीं ना कहीं जो हमारे संविधान में हमारे जजेस को इतनी बड़ी आस्था के साथ लोग देते हैं, न्याय के मंदिर में न्याय की देवता के रूप में देखते हैं, ये करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, बहुत ही गलत था। ऐसी चीज़ें आगे भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने, जब घटना हुई उसके बाद भी जितने केस उनके यहाँ लगे थे पूरे केस को सुने, और जब वो अपने सीट से उठे तभी केस को वापस ले लिया। तो अब इसको राजनीतिक मुद्दा देना कि वो बुद्ध को नहीं मानते हैं, वो जैन को नहीं मानते हैं, वो जात को नहीं मानते हैं, ये गलत चीज़ है। इसका मतलब है उन लोगों के दिमाग में फितूर चल रहा है और देश में आज जैसे राहुल गांधी देश में आग लगाने की हर समय बात करते हैं, तो उन्हीं के जो इंडिया अलायंस के चमचे फमचे